नमस्कार। खबर रायबरेली जिले के डलमऊ से है, जहां रायबरेली रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे के द्वारा नई पटरी बिछाई गई है। इस पटरी को बिछाने के लिए रेलवे के अधिकारियों के द्वारा रेलवे के किनारे पड़ी ज़मीन पर खुदाई करा ली गई और 5 से लेकर के 8 फीट तक गहरे गहरे गड्ढे बना दिए गए। बारिश के मौसम आ जाने के कारण अब इन गड्ढों में पानी भर गया है और ये गड्ढे बेजुबानों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं, एक गाय फंसी हुई है और एक स्थानीय लाइब्रेरी नालंदा लाइब्रेरी में पढ़ने वाले 2 छात्र विकास और एक अन्य छात्र इस गड्ढे में फंसे हुए गाय को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गड्ढे की गहराई और खड़ी हुई ढाल इतनी ज़्यादा है कि इन दोनों लड़कों के प्रयास करने के बावजूद ये गाय को नहीं निकाल पाए। बारिश का मौसम हो जाने के कारण ये गड्ढे अब जानलेवा बन रहे हैं। अभी कुछ दिनों के पहले की ही बात है, कुत्तों के छोटे छोटे पिल्ले इन्हीं गड्ढों में गिर गए थे, लेकिन तब बारिश नहीं हुई थी और स्थानीय लोगों के द्वारा इन गड्ढों में कूदकर कुत्तों के पिल्लों को बचा लिया गया। लेकिन बारिश की वजह से पानी भर जाने के कारण ये गड्ढे अब मौत का सबब बन गए हैं। ये गड्ढे 1-2 की संख्या में नहीं हैं, बल्कि रेलवे विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये 5 से 8 फुट तक के गड्ढे, जिनकी गहराई इतनी ज़्यादा है, दसियों की संख्या में खोद दिए गए हैं। आप पटरी के किनारे इन गड्ढों की गहराई और गड्ढों की संख्या को देख सकते हैं। एक लाइन से ये गड्ढे खोदे गए हैं और इनकी मिट्टी को निकालकर रेलवे ने सामने बनी हुई पटरी के नीचे डाल दी है। रेलवे विभाग ने मिट्टी खुदाई करके अपने उपयोग में तो ले ली है, लेकिन इन गड्ढों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इन गड्ढों की खड़ी ढाल आप देख सकते हैं और गहराई आप देख सकते हैं। गड्ढे में फंसी यह गाय ना जाने कितने घंटों से इस गड्ढे में गिरी हुई होगी। जब स्थानीय लाइब्रेरी के लड़के बाहर निकलकर आए तो उनकी नज़र इस गाय पर पड़ी और उन्होंने इस गाय को निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया, लेकिन केवल 2 लड़के, इतने गहरे गड्ढे, उसमें भरा हुआ पानी और ये बड़ी गाय उनके लिए समस्या बन गई और उसे निकाल नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने स्थानीय लोगों का सहारा लिया, लेकिन 2-4 लोग आए भी, लेकिन 2-4 लोगों के आने से भी यह गाय बाहर नहीं निकल सकी। इन गड्ढों में जानवर तो जानवर, यदि कोई आदमी और कोई बच्चा भी गिर जाए तो स्वयं निकलना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाने के कारण अब इनमें दलदल बन गया है और अंदर की मिट्टी धंसने लगी है। आप देख रहे हैं, गाय निकलने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही वह दाएं बाएं करती है उसके पैर गड्ढे में धंस जाते हैं। खड़ी ढाल होने के कारण गाय जब मिट्टी पर पैर रखती है तो मिट्टी धंस जाती है और गाय वापस पुनः गड्ढे में गिर जाती है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद गाय की हिम्मत भी जवाब दे गई और वह शांति से उसी पानी में बैठ गई और किसी का इंतज़ार करने लगी कि आए और उसे इस मौत के सबब से बाहर निकाले। रेलवे के अधिकारियों ने गड्ढे खोद दिए, पटरी बना ली, अपना काम निकाल लिया, लेकिन काम निकालने के बाद उनका ध्यान इस ओर नहीं गया कि इतने गहरे गड्ढे में कोई बेजुबान जानवर या कोई आदमी या कोई बच्चा गिर गया तो उसका क्या होगा। रेलवे के अधिकारी चाहते तो जिस जेसीबी मशीन से इन गड्ढों को खुदवाए थे, उसी जेसीबी मशीन से इन गड्ढों में ढाल बनवा दिए होते तो जो यह गाय आपको गड्ढे में पड़ी दिख रही है, यह आज इस गड्ढे में पड़ी ना होती, वह उस ढाल के सहारे बाहर निकल आती। जो भी जानवर, जो भी छोटा बड़ा बच्चा, आदमी इस ढाल में गिरता, उस ढाल के सहारे बाहर निकल आता। लेकिन रेलवे के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया। उन्होंने अपना काम निकाल लिया। अपना काम निकाल कर वो अपना इस स्थान से चलते बने और यहाँ के जानवरों और यहाँ के आदमियों के लिए ये गड्ढे मरने के लिए छोड़ गए, जो कि कभी भी किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैनात हैं। किसी बड़ी घटना या किसी अनहोनी को दस्तक दे रहे पानी से भरे ये जानलेवा गड्ढे कब तक पड़े रहेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कभी न कभी इन गड्ढों में बारिश के कारण अंधेरे में कोई बड़ी घटना घट सकती है। जैसा कि आज ये गाय फंसी हुई है, उसी तरह कोई अन्य जानवर, कोई अन्य आदमी फंस सकते हैं। लेकिन क्या होगा, सिस्टम है, सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, अधिकारी अपना पैसा बचाते हैं।
कुछ देर बाद नालंदा लाइब्रेरी के छात्रों के द्वारा स्वयं मेहनत करके इस गाय को मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। आप वीडियो में देख रहे हैं कि बच्चे मेहनत करके इस गाय को बाहर निकालते हैं और उसकी जान बचाते हैं। ये घटना दिन की थी तो बच्चों के द्वारा गाय को बचा लिया गया, अन्यथा भगवान ही मालिक था कि गाय का क्या होता। राष्ट्र हित प्रथम, डलमऊ, रायबरेली।